सर अभी देखने को मिलता है कि कॉमनली सभी में एलर्जी अस्थमा हो रहा है। पहले बड़े बुजुर्गों में होता था, अब तो बच्चों में भी हो रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए देखो ये देखना पड़ेगा कि अभी एट द प्रेजेंट एलर्जी अस्थमा बहुत ज़्यादा हो गया। तो बहुत एलर्जी का तो ये मान लो कि आपका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया कि छोटे-छोटे चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्ड करने लग गया। हुँ, हुँ। डस्ट पहले भी थी, आज भी है, आज भी। ऐसी बात है डस्ट नहीं है, पर वो आपकी बॉडीज़ को रिस्पॉन्ड कर रही है। इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक तो इम्यूनिटी वाला पार्ट हो गया। दूसरा अस्थमा, अस्थमा को भी यदि डिवाइड करें 2 पार्ट में होता है डिवाइड। छोटे-छोटे बच्चों में अस्थमा क्यों हो रहा है कि हम क्या करते हैं सिंपल सी जुकाम लगी और कोई भी एंटीबायोटिक या ऐसी दवा देके उसको हम इमीडिएट शाम को रोक देते हैं। होना क्या चाहिए कि जुकाम लगा, उसका पीरियड होता है 3 से 5 दिन। तो 3 से 5 दिन में वो जुकाम पक के बाहर निकलना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। हमने उसको पकने नहीं दिया, उसको पहले ही दबा के फ्री कर दिया। अब क्या होगा कि वो इन्फेक्शन जो बाहर निकलना चाहिए था, वो इंटरनली फेफड़ों तक जाना चालू हो जाएगा और उस जुकाम से कफ बनना चालू होगा, तो कफ फेफड़ों तक पहुँच जाएगा और वहाँ इन्फेक्शन होगा तो आपको धीरे-धीरे अस्थमा डेवलप होना चालू हो जाएगा। पहले के क्या होता था कि पहले के लोग जो थे, वो जुकाम को पक के बाहर निकालते थे। तो पहले बुढ़ापे में जाके अस्थमा होता था। पहले कहावत भी थी कि दमा-दम के साथ निकलता था कि हुँ, पहले हुँ। होता ही अस्थमा बुढ़ापे में था। हुँ, हुँ, हुँ। अब अस्थमा होने लग गया जवानी में। जवानी इन द सेंस मेरे पास 2-2 साल के बच्चे जिनके एलर्जी अस्थमा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सही होते हैं? हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि हम 2 तरीके से इलाज करते हैं। हुँ। पहला एलर्जी का ट्रीटमेंट कि को किसकी चीज़ से एलर्जी है ताकि उसका इम्यून सिस्टम ऊपर जाए। तो होम्योपैथी में स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं एलर्जी की, तो हम एलर्जी का ट्रीटमेंट कर देते हैं और देन जैसे बार-बार जुकाम लग के कफ वगैरह बन रहा है तो उनको फ़िल्टर करने की हमारे पास कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो कफ को पका के बाहर निकाल देते हैं। ये दोनों तरीके से कवर हो जाता है और पेशेंट परमानेंट सही हो जाता है। बच्चों को तो वैसे भी अस्थमा की दवाइयाँ नहीं दिलानी चाहिए। होम्योपैथी आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जो इसको अच्छे से कवर करती हैं।